लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर 3 बिलों पर जोरदार बहस दूसरे दिन भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे बोलेंगे। पहले तो जो जानकारी दी गई थी 4 बजे वोटिंग का वक्त तय किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से आपने देखा कि कई भाषण लंबे खिंच गए, राहुल गांधी के भाषण के दौरान भी जबरदस्त हंगामा हुआ। उसके बाद निशिकांत दुबे बोल रहे थे। अब बताया जा रहा है शाम 5 बजे परिसीमन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। उसके बाद ही तीनों बिलों पर वोटिंग हो सकती है। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष बिल को पास नहीं होने देगा। उन्होंने इसे ओबीसी दलित वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक भावुक पोस्ट के जरिए सियासी दलों को कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों से कहूंगा, आप अपने घर में अपनी मां, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। कल केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के डर को खत्म करने के लिए 50% के फॉर्मूले का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीट के अनुपात में ही लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, इससे किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। आज टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बंगाल चुनाव के बीच स्पेशल सेशन का सवाल किया। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा है परिसीमन को 2 मिनट में निपटाने का आरोप उन्होंने लगा दिया। विपक्ष की महिला सांसद कनिमोड़ी हरसिमरत कौर, डिंपल यादव ने सरकार पर जाति जनगणना के आने वाले आंकड़ों से भागने का आरोप लगाया है। आइए आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, पहले बताया जा रहा था 4 बजे वोटिंग हो सकती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 5 बजे अगर गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे और सबका जवाब देते हैं तो लंबा भी चल सकता है। यानी हम ये उम्मीद रखें कि 6 के आसपास वोटिंग शुरू होगी तीनों बिलों पर। देखिए बिल्कुल अंजना, कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह कल भी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आपको याद हो तो वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ मुड़े थे और उन्होंने लोकसभा के अंदर ये कहा था कि देखिए मैं तो अभी ऊपरी चीजें छू रहा हूं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो लीगैलिटी है, क्योंकि देखिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं अंजना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो सभी सरकार को जो घेर रहे हैं वो इसकी जो लीगल जो चीजें हैं उनके ऊपर घेर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि ओबीसी और एसटी महिलाओं का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इन सब चीजों का जवाब जो है पॉइंट बाय पॉइंट वो गृह मंत्री अमित शाह लगभग 5 बजे देंगे, जो हमें समझ आता है लगभग 1 घंटे तक होम मिनिस्टर अमित शाह बोलेंगे और उसके बाद भी 1-2 स्पीकर्स होंगे। इसका जो अंत है वो जो हमारे लॉ मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल वो करेंगे। तो हो सकता है कि वोटिंग 6 ना होकर 6:30 या 7 बजे तक भी चले। अंजना, ऐसा लग रहा है कि अब ये शाम, क्योंकि कल तो रात में 1 बजे तक पूरी बहस हुई थी, आज भी जिस तरह से ये खिंच रहा है लंबा चल सकता है। लेकिन अब इस मुद्दे पर आते हैं कि क्या सरकार ये बिल पास करा पाएगी। प्रधानमंत्री खुद बहुत ही भावुक पोस्ट के जरिए सभी से कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अपने घर में अपनी जितनी भी आपकी महिलाएं हैं उनको ध्यान में रखकर वोट कीजिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, जो तेवर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सबके दिख रहे हैं कि वो इस बिल को पास करने देंगे, क्योंकि 2/3 आपको बहुमत चाहिए और वो आंकड़ा सरकार के पास है नहीं। देखिए अंजना, 360 ये आंकड़ा आपको चाहिए जब हम 2/3 की बात करते हैं। और आपने देखिए विपक्षी पार्टियों की बात करी, मैं जहां खड़ी हूं इस समय वहां से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर संसद है। और मैं आपको बता दूं जितने भी वो चीफ विप लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, विप उन्होंने जारी की हुई है। धर्मेंद्र यादव लोकसभा से राज्यसभा तक चलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को फोन करते हुए नजर आ रहे हैं। मणिकम टैगोर, जिनको कांग्रेस ने ये दामोदार दिया है कि आप मेक श्योर करेंगे कि कांग्रेस के सारे एमपीज फ्लोर में हो, हाउस के अंदर हो और वोटिंग जिस तरीके से कांग्रेस चाहती हो वो हो। तो लगातार सुबह से मणिकम टैगोर, मैं लौट रही हूं आपके पास, क्योंकि चाहिए 360 अगर ये बिल पास कराना है, लेकिन है उनके पास 293। जब एनडीए का पूरा कुनबा आप मिला लीजिए, और इसीलिए मुश्किल है कि इसे बिल पास करा पाएगी। राहुल गांधी संसद में अपने भाषण के बाद जब बाहर निकले, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। थोड़ी बताऊंगा सोल्यूशन मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। आपके भाषण के और बिल गिरने वाला है राहुल जी, बिल गिरने वाला है। क्या है पजल है, थोड़ी बताऊंगा सोल्यूशन मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। आपके भाषण के और बिल गिरने वाला है राहुल जी, बिल गिरने वाला है। क्या है पजल है, थोड़ी बताऊंगा उन्होंने लोकसभा में क्या कहा था वो हिस्सा भी सुन लीजिए। There are some truths that need to be told here today in this house. The first truth is that this is not a women's bill.
This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. नंबर एक पजल है, देश सॉल्व करे, क्या है सोना? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर ऐसे। सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। सरकार और बिल गिरने वाला है राहुल जी, बिल गिरने वाला है। तो यहाँ पे राहुल गांधी ये कहते हुए कि 16 जो पजल है वो इतनी आसानी से नहीं बताएंगे और जब वो